क्या इस बार भारत का गोल्डन बॉय गोल्ड तो छोड़िए ब्रॉन्ज भी नहीं जीत पाएगा? ये सुनना शायद किसी भारतीय फैन को अच्छा ना लगे, लेकिन खेल भावनाओं से नहीं, फॉर्म, फिटनेस और आंकड़ों से चलता है। और अगर इन्हीं तीन चीज़ों को देखा जाए तो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले नीरज चोपड़ा के करियर पर सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ये वही नीरज हैं जिन्होंने भारत को ओलंपिक गोल्ड दिलाया, विश्व चैंपियन बने, ओलंपिक सिल्वर जीता, डायमंड लीग फाइनल का खिताब भी जीता। लेकिन खेल में पिछले मेडल नहीं, अगला थ्रो मायने रखता है। और यही अगला थ्रो इस बार सबसे बड़ी चिंता बन गया है। सबसे पहले बात उस क्वालिफिकेशन राउंड की जिसने सवाल खड़े कर दिए। यही नीरज कभी क्वालिफिकेशन में ही 88 मीटर से ज्यादा भाला फेंक कर बाकी खिलाड़ियों को संदेश दे देते थे। यही नीरज अब 90 मीटर के क्लब में शामिल हैं। लेकिन ग्लासगो में फाइनल का टिकट लेने के लिए उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो सिर्फ 79.33 मीटर रहा। वो आसानी से फाइनल में तो पहुंच गए, लेकिन ये दूरी उस नीरज के स्तर से काफी नीचे थी जिसने दुनिया को अपनी पहचान 88 और 90 मीटर के थ्रो से कराई है। कोई कह सकता है कि यह सिर्फ ऊर्जा बचाने की रणनीति थी। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये एक अकेला आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे पिछले एक साल की पूरी कहानी खड़ी है। 2025 विश्व चैंपियनशिप नीरज के करियर का सबसे बड़ा झटका साबित हुई। जहां उनसे गोल्ड की उम्मीद थी, वहां वो पोडियम तक नहीं पहुंच सके। उसके बाद इंजरी ने उन्हें लंबे समय तक मैदान से दूर रखा। वापसी हुई, लेकिन वो पुराना दबदबा अभी तक लगातार दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कठिन दिख रहा है। फाइनल में पाकिस्तान के ओलंपिक और मौजूदा कॉमनवेल्थ चैंपियन अरशद नदीम, श्रीलंका के थरंगा पथिरागे और भारत के रोहित यादव और यशवीर सिंह समेत क्वालिफिकेशन पार करने वाले कई मजबूत थ्रोअर मौजूद हैं। नीरज, रोहित और यशवीर तीनों ने फाइनल में जगह बनाई है, जबकि अरशद और पथिरागे आसानी से आगे बढ़े हैं। फाइनल में सबसे बड़ा खतरा नीरज के लिए पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं। वही अरशद जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में 92.97 मीटर का ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर नीरज को पीछे छोड़ दिया था। आज भी उनके पास 90 मीटर से ऊपर जाने की क्षमता है, जबकि नीरज चोट से वापसी के बाद अभी अपनी पुरानी लय तलाश रहे हैं। यही कारण है कि पहली बार नीरज चोपड़ा को लेकर बहस ये नहीं है कि वो गोल्ड जीतेंगे या नहीं, बल्कि ये है कि क्या भारत का गोल्डन बॉय मेडल के लिए भी तरस सकता है। वैसे तो नीरज ने जिंदगी में कई बार शानदार वापसी की है और ग्लासगो में भारत का परचम फहराने का मादा वो आज भी रखते हैं। लेकिन अगर मौजूदा फॉर्म ही जारी रही तो 2026 CWG उनके करियर की अब तक की सबसे कठिन परीक्षा साबित हो सकती है। अब देखना यह है कि क्या हरियाणा का शेर एक और गोल्डन चैप्टर लिखेगा या इस बार घर खाली हाथ लौटेगा। कमेंट में बताइए, क्या नीरज चोपड़ा फिर से दुनिया को चौंका पाएंगे और भारत के लिए एक बार फिर गोल्डन बॉय साबित होंगे।